अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की बात उमारा के साथ हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैं दो टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगी और वो आपके साथ साथ शेयर करती जाती हूँ। वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी कदरें क्या हैं, और दूसरी बात जनरेशन गैप क्या चीज़ है। इन दो टॉपिक्स के ऊपर मैं लेके चलूँगी बात को, और मैं सबको सारे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया आप लोगों ने, और आप उसका पार्ट बन रहे हैं। जो सबसे पहली बात कि हम लोग मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की वजह क्या थी, इसकी वजह जो है वो मैं कुछ आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह यही थी कि आजकल बिल्कुल फ्री हूँ, और फ्री होने की वजह से जो ये मैंने सोचा कि कुछ जो है मैसेजेस अपने जो क्लास के दौरान ज़्यादातर कन्वे करना चाहती हूँ, तो वो नहीं हो सकता। और क्योंकि लोड होता है, ज़्यादातर प्रेशर होता है कोर्स वर्क कंप्लीट करवाने का, और कभी ऐसा होता है कि इतनी कि चुप करके बैठ जाओ। और क्योंकि अब मैं ये टॉपिक समझाने लगी हूँ, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैं एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो इस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होता रहता है। वहाँ पे मुश्किल हो जाता है अक्सर के आपके साथ में दूसरी बातें जो मैं मेरी ज़िंदगी का ख़ास तौर पे मकसद है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और आपके मैसेजेस मेरे आपके साथ तरफ जा सकें। तो जब मैं यूट्यूब को देखती रहती थी, मेरी यूट्यूब के ऊपर बहुत इंटरेक्शन कम रही है, तो जब भी मैं देखती थी रिवल कंट्री है वो बहुत आगे है, उधर इतने एक एक बंदा मेरे ख्याल में तो वो सारे यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं। कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, कोई भी लेसन होता है, वो सारा इंडियंस ने इतनी बड़ी मार्केट को कवर किया हुआ है। तो पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली लेडीज़ की तरफ से सॉफ्ट साइज़ जो है हमारी डिस्कस ही नहीं हो रही। पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन को सिर्फ बुर्का पहना के नहीं बैठाया जाता, बल्कि एक सॉफ्ट कॉर्नर भी पेश करने की ज़रूरत होती है। और हमारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत कम आके आती हैं, और जो हमारी लेक्चरर्स हैं वो भी बिल्कुल शाय होती हैं कि वो इस तरह से अपने लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करें और इस तरह से। लेकिन अगर आप कोई भी टॉपिक उठा के अपनी यूट्यूब में मैं डालती हूँ तो वो इंडियन लेक्चरर्स इतने ज़्यादा और वो इतने इतने अच्छे वहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, आप सबको करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक अच्छी जो सॉफ्ट साइड है वो जाती रहे, और पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत हमारा इस साइड से भी बिल्डअप हो। और दूसरी बात कि ये जो आर्ट स्कल्पचर और ये चीज़ें होती हैं या जो पढ़ाई का जो सिस्टम होता है, ये हर जो इकोनॉमी को जो भी आपका जो मुल्क होता है उसकी ये जो सॉफ्ट साइड्स होती हैं वो उसका कल्चर बिल्डअप करती हैं। आपको ये पता है कि जब भी रोम अथवा वो एक बहुत पुरानी तहजीब रही है, सिविलाइजेशन, और सबसे यानी कि जो अच्छी सिविलाइजेशन रही है, जब वहाँ पर जो स्टार्ट था वहाँ पर जब लोगों को वैल्यू, स्लेवरी थी, पूरी दुनिया के अंदर स्लेवरी थी, लेकिन जब लोगों को वैल्यू करना शुरू कर दिया और लोगों को उनका स्टेटस देना शुरू कर दिया, और आर्ट स्कल्पचर और साइंटिस्ट को जब प्रमोट करना शुरू कर दिया, लोगों को वैल्यू करना शुरू कर दिया, तो वहाँ उनके अंदर से बहुत सारे साइंटिस्ट निकले, बहुत सारे इंजीनियर्स निकले, और बहुत सारे ऐसे। और वहाँ पे रोम की जो अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो इतनी मज़ेदार, मैं कुछ और आने वाली वीडियोस में लियोनार्डो डा विंसी के बारे में भी बात करूंगी कि वो पहले, मेरे ख्याल में वो पहले साइंटिस्ट थे और फिलोसफर थे, और ये 15th सेंचुरी में 1457 एरा के अंदर उनका सारा है पीरियड। तो उनका काम इतना ज़्यादा है कि वो आज के काम का, मतलब कि इस सेंचुरी के काम को वो बारे में उन्होंने 500 साल पहले एक बात की, और उन्होंने स्केचेस तैयार की और सारा कुछ उनके बारे में डिटेल डिस्कशन में एक अगली वीडियो में करूँगी। लेकिन अभी आज की जो मेरी टॉपिक था कि वैल्यूज़ कैसे बनती हैं। अब वहाँ पर जब भी एक तहजीब बनाई जाती है और एक जो भी तहजीब अच्छी समझी जाती है, वहाँ पे लोगों का महज़िब होना बहुत ज़रूरी होता है, और लोगों का महज़िब होने का लेवल से ही सिविलाइजेशंस कौमें बनती हैं, और इसलिए एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है मुल्कों के अंदर के लोग वहाँ के सिविलाइज्ड हों, लोग एक जो सोशलाइज करते हैं वो लोग अच्छे तरीके से सोशलाइज करें। एक आप ये समझ लें कि हिस्टोरियन ये भी लिखेगा कि क्वारंटाइन के दौरान पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे थे।
तो पाकिस्तान के लोग सिर्फ जोक्स या ऐसी वीडियोस नहीं शेयर कर रहे थे, या फिर सिर्फ ऐसी तहरीर कि हम लोग घर में बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, सो रहे हैं, ये कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कर रहा था, बल्कि हिस्टोरियन को ये भी लिखना चाहिए कि कुछ अच्छा काम भी इन प्रोसेस था, और क्वारंटाइन के दौरान कुछ लोग आगे आए और उन्होंने आके अपनी लोगों की हेल्प करना शुरू की। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा ये बदलती रहती है, मतलब कि अब एक वैल्यू सिस्टम आप समझ लो ना कि वैल्यू सिस्टम कैसे जनरेट होता है, लोगों की इंटरेक्शन, लोगों के सोशलाइज होने से ही एक वैल्यू सिस्टम को प्रमोशन मिलती है। अगर हम लोग अपना वैल्यू सिस्टम देखें तो हमारा एक फैमिली का एक खास स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम लोग अपनी फैमिली एक यूनिट के अंदर रहते हैं, जिसमें दादा दादी और सारे एक मिल के एक घर में रहते हैं, और सारों का इंटरेक्शन और एक दूसरे के साथ बातचीत का जो एलिमेंट है वो भी होता है। लेकिन अगर आप लोग इन कंट्रास्ट अगर अमेरिका की सिविलाइजेशन का या अमेरिका को देखेंगे तो वहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर नज़र आता है। हमारा जो है वो कलेक्टिविस्ट कल्चर है, हम लोग बाउंड होके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फैमिली के सूरत में रहते हैं। जबकि अगर आप लोग अमेरिका के स्ट्रक्चर को देखो तो वहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक है, वहाँ पे फैमिलीज और लोग फैमिली अब तो बहुत कम हो गया कि वो लोग फैमिली बनाना बहुत मुश्किल से बनाते हैं, और ज़्यादातर जो है वो सारे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर अपना लोगों के साथ इंटरेक्शन कम रखना चाहते हैं, अपने काम में मगन है, अपना सेल्फ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और सोशल होना वो इतना ज़्यादा वो एक ख़ास मतलब कि वीकेंड्स होंगे तो फिर लोगों से वो थोड़ा बहुत मिलते हैं और इसके अलावा वो नहीं मिलते, रोज़ाना का उनका इंटरेक्शन अपनी फैमिली के अंदर नहीं होता। तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं, सबसे पहली बात कि हमारी वैल्यूज़ को प्रमोशन मिलनी चाहिए। अब हमारा जो मोबाइल्स ने हमें एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है। हर इंडिविजुअल एक पूरे सिस्टम घर के अंदर बैठा हुआ है और अपने अपने मोबाइल के अंदर अपने अंदर वो मसरूफ़ है, और कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा, क्योंकि कोई एक दूसरे के साथ अपने वाक़यात और चीज़ें शेयर नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी जारी रहनी चाहिए। जब हम एक फैमिली के अंदर बैठे तो हम लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन्स और चीज़ें ख़त्म करके बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ताकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम, जिसमें मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, तो उसकी वजह से ये भी ड्रॉबैक है कि वो इंडिविजुअल्स को प्रमोट करता है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर को प्रमोट करता है, जिसके अंदर कलेक्टिविस्ट कल्चर जो है वो बहुत दब जाता है और ख़त्म होने के पास आ गया है। और दूसरी बात कि हम लोग ये भी देखते हैं कि हम एक जनरेशन गैप भी, जैसे बेबी बूमर्स हैं वो 46 से 64 तक के जो लोग जो उस पीरियड के अंदर पैदा हुए वो बेबी बूमर्स कहलाते हैं। तो वो 65 से 70s के एरा के अंदर जो 79 एरा तक पैदा हुए वो जनरेशन एक्स में आते हैं, और जो 80 से लेके 97 तक के लोग हैं वो जनरेशन वाई में आते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ जनरेशन वाई में, और उसके बाद के 97 के जो अगले लोग हैं वो मिलेनियल्स हैं। अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन की जो आप समझ लो कि पूरी कंट्री है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रोल है, और वहाँ पे क्योंकि वो इकोनॉमिक सिस्टम को लेते हैं और वो पैसा जनरेट करती हैं, और एक बिज़नेस जो है वो पैसा जनरेट करता है, इकोनॉमी में वो पैसा जो है वो चलना शुरू होता है और वो लोगों को रोज़गार मिलता है और उसकी वजह से लोगों के घर चलते हैं। तो ये जो जनरेशन गैप है इसको कम से कम अपने एक दूसरे को कैसे कम किया जा सकता है, एक दूसरे को वैल्यू देने से। अगर हम लोग देखें कि अब एक ख़ास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बेबी बूमर्स की हैं, कुछ ख़ास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे बेबी बूमर्स हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सिंसियर नज़र आते हैं, जबकि जो जनरेशन एक्स के हैं वो अपने काम के साथ बड़े सिंसियर नज़र आते हैं, जबकि जो जनरेशन वाई के लोग हैं उनकी जो ख़ास जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि वो लेट कमर्स हैं, वो नाइट आउल्स हैं ज़्यादा, और वो अपने काम में लेट आते हैं। लेकिन और दूसरी बात, जो मिलेनियल्स हैं ये अब अपनी ये आना शुरू हो गए हैं मार्केट के अंदर, अपनी यानी कि लोगों के अपनी इकोनॉमिक पोजीशन में आना शुरू हो गए हैं, आप जॉब्स लेने आ गए हैं, और वो अपनी स्टेज पे आके जहाँ पर वो अर्निंग कर सकें। तो अब का जो दौर है वो मिलेनियल्स का दौर है, और इनकी ग्रूमिंग इनका स्टार्ट ही टैबलेट और फ़ोन और स्मार्टफोन से हुआ है।
तो इनकी ग्रूमिंग, इनकी थिंकिंग हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है, जनरेशन वाई से बिल्कुल डिफरेंट है, जनरेशन एक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, अब इन दोनों का जो, तीनों का जो डिफरेंस है, इसको मैनेज करना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पूरी इकोनॉमीज़ के लिए, पूरे मुल्कों के लिए। इस जनरेशन को एट दी ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका हुआ है, क्योंकि अब ये जो बच्चे हैं इनका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है हम लोगों से। इनके इस तरह की हमारी ना जनरेशन एक्स रही है, ना बेबी बूमर्स रहे हैं। तो और जनरेशन ये जो मिलेनियल्स हैं इनको मैनेज करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहली बात कि अगर जब दादा एक हमारी जनरेशन का और एक जो बच्चा है वो जब एक जगह पे बैठे हुए हैं तो एक दूसरे को वैल्यू करें, एक दूसरे की बात सुने। तो एक दूसरे की बात सुनने से, इंटरेक्शन करने से ही जो है वो एक दूसरे के साथ आपकी सोशल बॉन्डिंग बन सकती है। और आप लोगों आपकी जो माशरे के अंदर एक डिप्रेशन का एलिमेंट जो कि इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब वो सोशलाइज नहीं करते, अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं रहते, तो उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो जाता है जिसमें डिप्रेशन होता है। तो आप अगर डिप्रेशन के एलिमेंट को कम से कम करना चाहते हैं तो लोगों की वैल्यू करें, लोग एक दूसरे को वैल्यू देना शुरू कर दें कि उनकी भी बात सुने, सिर्फ अपनी बात नहीं सुनानी। अगर बड़े बात करें तो बड़े ही ना सिर्फ बात करते रह जाएं, बल्कि बच्चों की बात को भी सुने, उनको भी वैल्यू करें उनकी। तो ये इस जनरेशन गैप को कम से कम किया जा सकता है अगर हम लोग सिर्फ अपनी सिर्फ ना सुनाने बल्कि अपने बच्चों की भी बात सुनना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो का था। और दूसरी बात कि आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो वो ज़रूरी है ताकि मैं यूट्यूब पे रह सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और जिस तरह से रेड कलर के लिखा हुआ है ना उसके ऊपर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और जो घंटी का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस हैं उसके बारे में नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। और होप आप लोग इन्जॉय करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।